स्वागत हमारे चैनल साधना केंद्र में। दोस्तों, आज हम जानेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत, पारण और पूजा विधि, कथा, एकादशी का महात्म्य। इस साल 2024 में पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी सफला एकादशी 7 जनवरी रविवार के दिन मनाई जाएगी। यह एकादशी 6 और 7 की रात 12:42 पर शुरू होगी। 7 और 8 की रात 12:46 पर खत्म होगी। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु की एकादशी के दिन पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान कर लें, घर का शुद्धिकरण करें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर शुद्ध हो जाता है और दुख दरिद्रता संकट आदि का शमन होने लगता है। उसके पश्चात एक वेदी लें, उस पर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा रखें और माँ लक्ष्मी को भी स्थापित करें। उसके पश्चात षोडशोपचार से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। देसी घी का दीपक जलाएं, फूल माला चढ़ाएं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को चंदन का तिलक लगाएं, तुलसी की माला अर्पित करें। इससे विशेष कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु को पंचामृत, फल, मखाने, खीर, घर में बनी हुई मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। इससे घर की दरिद्रता नष्ट हो जाती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पौष मास की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि हम जो भी मनोकामना लेकर के यह व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मनोरथ सफल जरूर होते हैं। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से साधक के जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। सफला एकादशी का महत्व। दोस्तों, सनातन धर्म में सफला एकादशी का महत्व है। सफला एकादशी के दिन पूजा व्रत करने से साधक के सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं और सदैव जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस दिन अन्न का दान करने का भी विधान है, क्योंकि अन्न का दान महादान माना गया है हमारे हिंदू धार्मिक परंपरा में। धार्मिक मत है कि सफला एकादशी व्रत करने से साधक को जीवन भर के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पूर्व किए गए पाप हो या वर्तमान में भूलवश किए हुए गलतियां हों, वो उससे हमें निजात मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। एकादशी के दिन पीले रंग का बेहद खास महत्व होता है, इसीलिए इस दिन पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए, पीली वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और फलाहार भी हो सके तो पीला ही करें। भगवान विष्णु को पुष्प, तुलसी दल, हल्दी और कुमकुम से तिलक करना चाहिए। श्री हरि विष्णु को सात्विक भोग लगाना चाहिए तुलसी दल डाल करके, और स्वयं भी सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की आरती करें। उसके पश्चात विष्णु चालीसा या एकादशी व्रत की कथा सुने। हो सके तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए रात्रि को जागरण करें, इससे व्रत सफल होगा। अगले दिन स्नान ध्यान करें और पूजा पाठ करने के पश्चात व्रत का पारण करें। व्रत खोलने के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर दें। ब्राह्मण को हो सके तो अपने यथा सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अन्न, धन आदि का दान करें, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा जीवन पर्यंत बनी रहती है और हमें कभी धन धान्य की कमी नहीं होने पाती है। परिवार का भी बरकत होता है, पुत्र पौत्र आदि की बढ़ोतरी होती है, संतान भी हमारे संस्कारी बनते हैं।
दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये ख्याल रहता है कि क्या हम एकादशी के दिन सेंधा नमक खा सकते हैं। शास्त्र के अनुसार उपवास के दिन चावल, गेहूं, आटा, दाल, अनाज, लहसुन, प्याज आदि वर्जित है। फल में साबूदाना, मखाना, दूध और सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगीरा का आटा जैसे आटों का सेवन किया जा सकता है। उपवास के दिन हम नियमित नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। यह व्रत मन और शरीर दोनों को ही शुद्ध करता है। इस दिन भगवान विष्णु और कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, जिससे कि व्रत का फल दोगुना हो जाता है। आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा सुनकर मैं धन्य हो गया हूँ। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस दिन का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, उसके व्रत का विधान क्या है, मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की जिज्ञासा सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के आराध्य नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा की जानी चाहिए। हे पांडु नंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य और चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध तथा देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन नगर में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए विवश होते थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करे। परंतु बुराई बहुत अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती है। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि में अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उसका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा जाता
तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान विष्णु को अति प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन में सभी देवता क्रीड़ा किया करते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक को तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा टूटी नहीं। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते चलते वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब भगवान सूर्य अस्तांचल में प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहा तो वह नित्य जीवों को मारकर मांस खाता और कहाँ वह फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। तब उसने फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा। रात को उसे नींद नहीं आई, वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी व्रत का उपवास रख लिया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और इसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक वस्तुओं सुंदर से सजा हुआ आया और उसने सामने खड़ा हो देखा हो। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तत्क्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि श्री विष्णु के परम भक्त हो गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान के भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी व्रत का उपवास करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म को समझते हैं, उसे पूंछ और सिंहों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसु यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थे सफला एकादशी व्रत की कथा, जिसे सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि लुम्पक के समस्त पाप नष्ट हो गए और श्री नारायण जी ने उसे समस्त साम्राज्य लौटा दिया। ऐसी है सफला एकादशी व्रत की महिमा। एकादशी व्रत प्रत्येक हिंदू सनातनी धर्म को जरूर करना चाहिए। व्रत करने से जीवन पर्यंत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। जो मनुष्य
श्रीपति श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है या व्रत करता है, उसे जीवन में सदैव सफलता ही सफलता प्राप्त